इस कोड में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए कंफर्म बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट, कंफर्म बॉक्स के बाद अब हमको बनाना है प्रॉम्प्ट बॉक्स। पहले प्रॉम्प्ट बॉक्स का डेमो देखिए। प्रॉम्प्ट बॉक्स हमने जो है इस तरीके से ओपन किया, ये देखो। प्रॉम्प्ट बॉक्स में सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हमको मिल जाएगा जहां पर हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंटर योर गुड नेम, तो मैंने डाल दिया अनिल, डाल दिया और कर दिया ओके, तो लिख के आएगा हेलो अनिल जी, वेलकम टू आवर जीआईटी इंस्टीट्यूट। ये इसका फायदा है, समझेगा। यानी अगर मान लो कोई इंक्वायरी का फॉर्म किसी, शांत रहो, कोई इंक्वायरी का फॉर्म किसी भरवा रहे हैं, ठीक, तो अगर हमें उसका नाम पता करना है कि कौन कौन लोग मेरी वेबसाइट पे आए देखने के लिए, कौन यानी विजिटर कौन कौन से हैं, या विजिटर की ईमेल आईडी लेना है या विजिटर का मोबाइल नंबर लेना है, कोई भी अगर एक फील्ड हमको लेना है, यूजर से ही इनपुट कराना है, तो हमारे लिए प्रॉम्प्ट डॉक बहुत बेहतर विकल्प है, समझाया। जैसे मान लो मैं सर्वे के लिए एक साइट बना दिया और उसका लिंक सबको शेयर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि कौन कौन से लोग सर्वे में भाग लिए उनका नाम पता चल जाए या उनका मोबाइल नंबर हमको पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बॉक्स वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग इस पेज को खोलेंगे, पेज खुलते ही सबसे पूछेगा एंटर योर गुड नेम, यानी आपका अच्छा नाम क्या है। तो हमने नाम डाल दिया, यहां पर अपना नाम डाल दिया, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने ओके, तो लिख के आ जाएगा हेलो पुष्कर जी, वेलकम टू आवर जीआईटी इंस्टीट्यूट। इस तरह वो नाम जो हमने वहां इनपुट किया वो डायनामिकली देखिए तुरंत अपडेट हो जा रहा है। हमें कोड में कोई चेंज कर रहे हैं नहीं, वो डायनामिकली अपडेट हो रहा है। और जावास्क्रिप्ट का यही सबसे अच्छा फीचर है कि तुरंत वो आप पेज लोड होते ही उसने इनपुट लिया, इनपुट लेके बैकएंड में भेजा, बैकएंड वाले ने तुरंत उसको प्रिंट करके सामने रख दिया, इंस्टेंट, तुरंत। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल फीचर है, समझाया। अब ये कैसे हुआ इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पर। ये 8वां प्रोग्राम है प्रॉम्प्ट बॉक्स, इसको हमने ओपन कर लिया कोड पर। ये अब देखिए यहां पर हमको क्या किया है, हमने एक वेरिएबल ए बनाया है और यहाँ प्रॉम्प्ट लिख दिया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछना है, इंटर योर गुड नेम या इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर ईमेल आईडी, जो लिखना है वो हमने कर दिया। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सबसे पहले हेलो लिख दिया, फिर हेलो के बाद हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हमने ए को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जी वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट बाद का टेक्स्ट लिख दिया। इस तरह 3 बार में हमने इसका पूरा आउटपुट क्लियर कर दिया। आगे की क्लासेस में आपको ये बताएंगे कि 3 लाइन के कोड को हमें एक लाइन में कैसे लिखना है, कि हम 3 डिफरेंट लाइन ना लिखे। 3 बार लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 3 बार लिखा है ना, एक बार हेलो के लिए, दूसरी बार वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, तीसरी बार फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। हम इन तीनों को मिक्स करके अगर एक लाइन लिखना वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी इकट्ठे तीनों लिख देंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, सिर्फ ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो रहा है। और ए का कोई डेटाबेस नहीं है कि ए में परमानेंट जाके सेव हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ जब तक ब्राउजर है खुला है तभी तक रहेगा सामने। लोड हुआ, टेम्परेरी मेमोरी समझो है, लोड किया तुरंत दिखाया, बात खत्म, कहीं पे स्टोर करके रखा नहीं, सिर्फ डिस्प्ले के काम आ रहा है। अब इसको हाँ, अगर इसको डेटाबेस में स्टोर कराना है तो हमें एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो डेटाबेस मेरा एमएस एक्सेस हो सकता है, वो डेटाबेस माइस्क्वेल हो सकता है, वो डेटाबेस ओरेकल हो सकता है, वो 10G हो सकता है, ठीक, बहुत सारे तरह के डेटाबेस आते हैं, सुनाया। तो आगे की चीजें हैं, इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रोग्राम हम लोगों का है प्रॉम्प्ट डॉक्स पर ही आधारित है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट डॉक्स और इफ एल्स को मिला के मैंने एक ग्रेड कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स और इफ एल्स स्टेटमेंट को मिक्स करके हमने ग्रेड कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया। जरा सा गौर फरमाएं, देखिए जैसे इसको हम चलाएंगे ब्राउजर पर, तो इसका आउटपुट में सबसे पहले पूछेगा एंटर योर परसेंटेज, आप अपना परसेंटेज बताइए। हमने परसेंटेज दे दिया 90, तो क्या हो गया, लिख के आ गया ए प्लस ग्रेड। फिर हमने रिफ्रेश कर लिया, इस बार परसेंटेज हमने दिया
70, तो क्या गया ए ग्रेड। फिर हमने F5 से रिफ्रेश किया, इस पर ग्रेड दिया हमने 50, तो क्या गया सी ग्रेड। फिर F5 से रिफ्रेश कर लिया, इस बार हमने दिया 60, तो कौन सा ग्रेड आ गया बी ग्रेड। यानी क्या इनपुट कर रहे हो उसके हिसाब से ब्राउजर में ऑटोमेटिक ग्रेड कैलकुलेट होता चला जाए, है ना मजेदार प्रोग्राम। सुनाया, पेज लोड होते ही आपसे पूछेगा परसेंटेज, आप बताओ, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट देगा वो। चलो ये 5 से एक बार और रिफ्रेश करते हैं, इस बार हमने कहा 30%, तो कहा यू आर फेल, फेल हो गए। सुनाया, तो हर ग्रेड हमने इसमें लगा रखा है, समझ में आ रहा है ना। पेज लोड होते ही यूजर से इनपुट लेगा, उस इनपुट को चेक करेगा कि इनपुट कितने से कितने के बीच में है, और जैसा हम सिस्टम बनाएंगे वैसा रिजल्ट हमको दिखाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेड सिस्टम लेकर चलना है या डिवीजन का सिस्टम लेकर चलना है। आप चाहें तो डिवीजन का सिस्टम बना सकते हैं कि 60 से नीचे पाया तो सेकेंड, 60 से ऊपर पाया तो फर्स्ट, फिर बनाएंगे 50 से ऊपर पाया तो सेकेंड, 50 के नीचे थर्ड, इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। कोड देखिए इसका, और जहां कहीं भी कोड में आपको दिक्कत लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा, पूछ लीजिएगा, हम रिपीट करके बता देंगे। लेकिन समझ में उसी को आएगा जो रोज पढ़ने आएगा, एक दिन आएगा एक दिन बीमार हो जाएगा तो नहीं काम चलेगा। ग्रेड कैलकुलेशन को कोड को मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। बहुत कुछ नहीं है, एक प्रॉम्प्ट डॉक्स मैंने बनाया और उसमें पूछ दिया इंटर योर परसेंटेज। ठीक, अगर यूजर इनपुट करेगा, देखो बोला गया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 80, यदि परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है किसके 80 के, एंड मतलब और, डबल एंड लगाया जाएगा लेकिन पढ़ेंगे उसको हम एंड, लिखेंगे 2 बार एंड लेकिन पढ़ेंगे केवल एंड। एंड परसेंटेज इज लेस देन आर इक्वल टू 100, परसेंटेज क्या है 100 से छोटा है या 100 के बराबर है, यानी 80 से 100 के बीच में आएगा तो क्या आउटपुट आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल टू ए प्लस ग्रेड। यानी अगर मेरा परसेंटेज 80 से 100 के बीच में है तो ए प्लस ग्रेड आएगा। फिर मैंने लिखा एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70, यानी परसेंटेज बड़ा है कितना 70 से, एंड परसेंटेज लेस देन आर इक्वल टू 80, तो कौन सा ग्रेड ए ग्रेड। ऐसे इफ एल्स की स्टेटमेंट आपने एक्सेल में बनाए थे, याद करो मार्कशीट बनाना एक्सेल में सिखाया गया था ना, तो वहां भी एक कंडीशन आप देख के बनाए थे। तो जो कंडीशन एक्सेल में दिए थे वही कंडीशन हम जावास्क्रिप्ट में दे रहे हैं। बस हमें कोड लिखने का वो होना चाहिए, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक पता हो कि हमें कोड कहां से लिखना है, माइंड क्रिएटिव हो, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आए, लॉजिक अच्छे हो। फिर if percentage greater or equal to 60 and percentage less than or equal to 80, यानी 70 से 80 के बीच में हो तो क्या ए ग्रेड। सेम ऐसे 60-70 के बीच में क्या होगा बी ग्रेड, 50 से 60 के बीच में सी ग्रेड, ठीक है। और सी ग्रेड के बाद अगर उससे छोटा है तुम सब डायरेक्ट सबको फेल कर देना है। आप चाहें तो डी ग्रेड बना सकते हैं, ई बना सकते हैं, एफ बना सकते हैं, इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ एफ एल आपका बढ़ता चला जाएगा। अजीबुन तुम नोट क्यों कर रही हो, अभी लिखने का टाइम देंगे ना हम, पहले समझ लो क्या बोल रहे हैं, कैसे लिखना है वो समझ लो, समझाया। तो ये सारा कंडीशन हम यहाँ से दे देंगे, तो ये चलेगा कैसे, सबसे पहले जो इनपुट करेंगे उसको चेक करेगा क्या वो इनपुट 80 और 100 के बीच में है, अगर इसके बीच में आएगा तो ये लाइन चलेगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा, फिर देखेगा 70 और 80 के बीच में है तो ये लाइन का आउटपुट आएगा ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड। अगर 60-70 बीच में होगा तो बी ग्रेड, 50 से 60 के बीच में होगा सी, ये लाइन से चलेगा, पहले ऊपर की कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, और जब सारा गलत हो जाएगा तो एल्स में जो लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, चल जाएगा। इसका यही मतलब, समझाया। अब इसमें कहीं डाउट हो, शंका हो तो पूछ लो भैया।